डायरेक्टर बेसिक हाय हाय, एडी बेसिक हाय हाय, डायरेक्टर बेसिक हाय हाय, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, शासनादेश जारी करो, शासनादेश जारी करो, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, आवाज दो, आवाज दो, डायरेक्टर बेसिक हाय हाय, एडी बेसिक हाय हाय, एडी बेसिक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, डायरेक्टर बेसिक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, डायरेक्टर बेसिक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, डायरेक्टर बेसिक का आश्वासन नहीं सुनेंगे, डायरेक्टर बेसिक का आश्वासन नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, डायरेक्टर बेसिक हाय डायरेक्टर बेसिक हाय एडी बेसिक हाय डायरेक्टर बेसिक हाय, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का शासनादेश जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी करो, आवाज दो, भारत माता के, भारत माता की, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, एडी बेसिक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, जैसा कि आप लोग पता है कि आज हम लोगों का शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में हम लोगों का धरना था और अभी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा वीडियो बना दिया जाए, नहीं तो फ़ोन कॉल्स करेंगे सभी लोग। तो देखिए, जो हमने बताया था कि यहाँ से प्रस्ताव भेज दिया गया है, उसमें पूर्णतः मतलब कि जो सत्यता थी, यहाँ से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से और SCRT से सब कुछ फाइल बना के शासन के पास भेज दिया गया था, लेकिन शासन ने कुछ क्योरीज मांगी थी। उसमें कुछ जैसे होते हैं, एक भर्ती के पीछे जैसे विधि विभाग अलग काम करता है, तमाम विभाग उसको देखते हैं कि इस भर्ती में कुछ कमी, क्योंकि ये भर्ती पहली बार हो रही है। और वो सर ये भी बता रहे थे कि जितनी भी भर्ती जल्दबाजी में हुई है वो सब फंस गई है, चाहे 68,000 हो, चाहे 69,000 हो, चाहे 12,000 हो। इसलिए ये लोग एक एक पॉइंट को देख रहे हैं और फिर से शासन की ओर से जो भी क्योरीज मांगा गया था, आज सर ने बोला है कि हम जो है परसों तक भेज देंगे। और हम लोग शासनादेश पे भी बात की, बोलिए देखिए शासनादेश पे हमारा कंट्रोल कोई नहीं है, ये शासन के ऊपर डिपेंड है। डायरेक्टर हम लोग डायरेक्टर बेसिक को देंगे, डायरेक्टर बेसिक अपना दे देंगे ऊपर के ऊपर। तो वो बोले कि 10 तारीख तक आ जाना चाहिए। हमने बोला, वो बोले यार आने को 2-3 दिन में आ सकता है, 4 दिन में भी, लेकिन हम लोगों ने कहा सर 10 तारीख तक मान के चले, मैक्सिमम टाइम अधिक चले, क्योंकि हम लोग अपने से टाइम ले लिए मैक्सिमम टाइम की 10 तारीख तक मान लेते। बोले हाँ इतने में आ जाना चाहिए, क्योंकि क्योरीज भी पूरा हो गई है। तो बता रहे थे अब की बार संभवतः सब फाइनली है, जो भी डाटा था हर चीज़ को पूरे हर एक मतलब कोण में जो भी होता है, इस एंगल से उस एंगल से, मतलब जितने एंगल थे सब एंगल में भेज दिया गया है। और जो भी है, आज हम लोग जैसा कि आपको पता भी था कि आज हम लोग सुबह से ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में, और वहाँ पे एडी बेसिक महोदय आए, बातचीत की है। सबसे बड़ी रेसिपी भाई वहाँ पे हम बाकी राहुल भैया हैं बता रहे हैं, वहाँ पे हम लोग देखे थे कि दिनेश सर भी थे और जो है अनिल भूषण सर भी थे, सब लोग बैठ करके इसी पे काम भी चल रहा था। हम ही लोगों का जो है वो बार बार कह रहे थे, अनिल भूषण चतुर्वेदी सर भी थे, एडी बेसिक सर थे, और दिनेश सर कह रहे थे देखो यार हम लोग तो शनिवार संडे भी इस पे काम करते हैं और काम आपका हो रहा है प्रक्रिया। और वो लोग बार बार कह रहे हैं कि इस जूनियर शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई आपके नियुक्ति के टाइम कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम इस शिक्षक भर्ती को मतलब अच्छी तरीके से कराना चाह रहे हैं। क्योंकि यार देखो, कोई भी भर्ती अगर फिर बाद में फंसती है तो उसमें अधिकारियों के लिए दिक्कत होता है, क्योंकि कोर्ट केस में, कोर्टबाजी में, तमाम चीज़ों में अधिकारी ही जाते हैं। इसीलिए टाइम बोल रहे हैं, हम लोग फंसाना नहीं चाह रहे हैं, हम लोग फंसाना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि एक बार शासनादेश के लिए सारी फाइलें यहाँ से भेज दी गई थी, दोबारा से क्योरीज आई है। मैं अभी भी अपने बात पे अटल हूँ
कि एक बार जब हमने आपको बताया था उसी टाइम भेज दिया गया था, लेकिन शासन ने कुछ क्यूरीज मांगी थी, दो तीन जो उसमें बताए हैं सर किन किन चीज़ों पे मांगे हैं, तो वो सारी चीज़ें आज संभवतः पूरी हो जाएंगी। वो बोले हैं तो परसों आपका जो है परसों तक पहुंच जाएगा। हालांकि कुछ साथी लखनऊ भी गए थे तो वो लोग भी बोले हैं कि कल तक वो भेज देंगे। और देखिए पीएनपी के सचिव सर जो हैं, जो यहाँ के शिक्षा निदेशालय के अधिकारी हैं, AD बेसिक सर, वो बार बार कह रहे थे कि आप लोग बेहद एकदम अंतिम चरण में हैं, तो आप लोग परेशान मत रहिए। इस तरीके से CP भाई रिजल्ट के दौरान सर बोले तो उसी तरीके से हड़बड़ाहट और मतलब एकदम बार बार यही कह रहे थे कि बस अंतिम समय में है और निश्चित रूप से आप लोगों को भेजा जाएगा। और वो ये भी बोल रहे थे, देखो जिस हिसाब से रिजल्ट दिया गया है, कुछ बच्चे जिनके नंबर कम या 0 हो गए हैं, कोर्ट में गए हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। बता रहे हैं कि जो हम काम करते हैं ठोस करते हैं, सॉलिड करते हैं, और भाई हम लोग तो उनको देख ही रहे हैं, सर को बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो और बाकी हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और 10 तारीख तक वेट करिए। देखिए माहौल बनाने वाले बहुत लोग माहौल बनाते हैं कि आपने ये बोला था वो बोला था, हमने बोला था कुछ टाइम शासन के पास भेज दिया गया था, कुछ क्यूरीज थी फिर से भेज दिया गया है। और बाकी जिसको धरना प्रदर्शन करना है वो कर सकता है, हम रोके नहीं है किसी को, और करे अपने स्तर से कोशिश करते रहे। हाँ अपने स्तर पर कोशिश करते रहे। बाकी जो आज की जानकारी थी आपको बता दिया गया। हम लोग सुबह 11 बजे यहाँ पे आ गए थे, हमारे जो कम से कम 40-50 साथी आए हैं। इस टाइम कितना टाइम हो रहा है? 4:15 के लगभग हो रहा है। 4:15 के लगभग हो रहा है। तो हम लोग शिक्षा निदेशालय से निकल दिए हैं, तो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं यार, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो अभी तो हम लोग मान लीजिए इतना वेट किए, 10 तारीख तक और वेट और क्या एक बार और। तो यही सब जानकारी थी, हम लोग यहाँ पे हैं। बाकी जो भी सूचना राहुल भी कुछ बोल दीजिए। अब यही कहेंगे कभी और इंतजार करिए, और क्या कहा जाए। और इन लोगों की बातों में तो बहुत भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग आए दिन पिछले कई दिनों में लोग झूठ भी बोले हैं, लेकिन आज इन लोगों की बातों से हम लोग सभी बच्चे अंदर गए थे, कोई 1-2 लोग नहीं गए थे, 3 लोगों से लग रहा था। और वहाँ पे जो हमारे साथी लखनऊ में मिले थे, वहाँ भी मैम भी उन लोगों से बोले कि 1-2 दिन में हो सकता है, कल नहीं तो परसों वो लोग भेज देंगे, लेके आएंगे खुद जो है सर जाएंगे, अनिल सर जाएंगे वहाँ पे लेके मैम के पास। तो शासन स्तर पे काम होगा। जहाँ तक उम्मीद है इन लोगों की, भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, उम्मीद ही तो करेंगे। मारपीट भी नहीं कर सकते हैं, जेल भी नहीं जा सकते हैं, धरना भी नहीं, क्योंकि हमारे साथीगढ़ सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग 30-40 लोग आते हैं तो और क्या कर सकते हैं। हम लोग तो आज ये भी बोले थे सर, हम लोग जो है गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, कोई गिरफ्तार भी नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी समस्या। और आप लोगों को दिखा दें हम लोग ये आज ये इसको जो लेटर लिखे थे गिरफ्तारी के संबंध में, कि आज आप हम लोगों को जो है गिरफ्तारी कर लीजिए, क्योंकि अगर मामला हाईलाइट ही करना है, हम लोग लिखे थे। तो देखिए वो लोग गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं, और लोग जानते हैं कि हम लोगों का जेन्युइन मुद्दा है, वो लोग खुद चाहते हैं, वो लोग बार बार करते हैं और इसको लिए भी नहीं। वो लोग बोले कि अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो ये बोले हैं कि देखो यार भर्ती हम लोग खुद चाहते हैं जल्दी से हो, वो लोग खुद परेशान हैं, बोलते हैं यार। तो भाई जब हमारे पास इतना फ़ोन कॉल्स आता है तो सर के पास, तो भाई हम तो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जी। तो बाकी यही है, 10 तक वेट करिए यार। बाकी कोई क्या कहता है, कोई जो कुछ कहे आप उसको कहिए कि आप खुद चले जाओ, खुद चले जाए, नहीं तो कर भी क्या सकते हैं आप बताइए। कोई अगर साथ हो रहा है, हम लोग जो करना और ये ले जाइए। देखिए साथियों, अगर मैं कोई सूचना देता हूँ तो गलत सूचना नहीं देता हूँ यार, मैं बात करके देता हूँ। और जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया था कि प्रस्ताव बना के भेजा गया था, वहाँ से फिर से क्यूरीज मांगी गई है। और आप समझ लीजिए 10 दिसंबर तक वेट करिए, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।